नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम हाज़िर खिदमत हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आइए बराह रास्त चलते हैं हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब के पास। हम सब उनसे मुलाकात के मुंतज़िर हैं, उन्हें भी इश्तियाक़ होता है आप सबसे रूबरू होने का। तो आइए इस्तक़बाल करते हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, जनाब हकीम साहब। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद हकीम साहब। बहुत ज़रा नवाजी। तो आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। हकीम साहब, आपको याद होगा कल प्रोग्राम के आखिर में एक कॉलर ज़ुहरा साहिबा जिन्होंने बिहार से कॉल की थी, उनका सवाल वक्त की कमी की वजह से हम पूरी तरह तो नहीं ले सके, प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सके, लेकिन मुख्तसर तौर पर आपने थोड़ी सी उनकी रहनुमाई फरमा दी थी। ऐसा लगा कि उस पर मज़ीद कुछ तफसील, कुछ और रहनुमाई दरकार है। एक माँ का मसला, जिन्होंने ये कहा कि शायद 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, बहुत जल्दी वो बेवा भी हो गई और उसके बाद उन्होंने अकेले ही अपने बच्चे को पाला। आज वो बच्चा कहीं ना कहीं माँ की नाफरमानी करता है, दिल को दुखा देता है। तो एक माँ के आंसू जब बहते हैं तो अल्लाह ताला के अर्श को भी हिला देते हैं। हम तो इंसान हैं, जब मेरा दिल हिल गया, आप नमदीदा हो गए, आप गमगीन हो गए, तो सोचा कि आज थोड़ी सी बात उसी सिलसिले में कर ली जाए कि माँ के कदमों तले जन्नत है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और बच्चे जो हैं वो कभी भी माँ बाप की मोहब्बत का, उनके एहसानात का कर्ज अदा नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। बाप के पसीने की एक बूंद की कीमत औलाद अदा नहीं कर सकती। इसी तरह माँ हमल के दौरान, फिर उसके बाद उसकी पैदाइश का मरहला, फिर रज़ात है, फिर तमाम उम्र बच्चों की खबरगिरी, परवरिश और पर्दाख्त में गुजर जाती है और उसमें वो ख़ुद को मारती है, अपने आप को मारती है, अपनी तमन्नाओं का खून करती है, अपनी ख्वाहिशात को जो है वो ख़त्म करती है ताकि बच्चों को खुशियाँ फराहम कर सकें। शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने माँ की मोहब्बत को तब पहचाना जब सेब 4 थे और हम खाने वाले 5 थे। तो मेरी माँ ने कहा मुझे सेब पसंद नहीं है। ऐसे बहुत सारे मरहले आते हैं एक औरत की ज़िंदगी में जब वो ख़ुद भूखी रहती है और अपने हिस्से का खाना अपने बच्चों को खिला देती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में एक खातून आई, एक औरत आई और उसके साथ 2 बच्चियाँ थीं। उसने कहा हम कई दिन से भूखी हैं, हमने कुछ खाया नहीं है। हज़रत आयशा ने देखा तो घर में सिर्फ 3 खजूरें थीं। उन्होंने उस औरत को दे दी। उस औरत ने एक खजूर अपनी एक बच्ची को दी, दूसरी को दी। बच्चियों को और भूख लगी थी। माँ ने बच्चों के चेहरे पर जो है भूख की तड़प देख ली, आंखों में सवाल देख लिया। उसने अपनी खजूर के भी 2 हिस्से किए और दोनों को बांट दिए। ये वाक़या हज़रत आयशा को तड़पा गया। आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि वो औरत जन्नती है। तो माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन इस जन्नत को पहचानती बहुत कम औलाद है, इसकी कदर बहुत कम लोग करते हैं। तो आज हम हकीम साहब से जानना चाहेंगे कि एक ऐसी औरत जिसने कमसिनी में दोबारा शादी नहीं की, कि ऐसा ना हो कि सौतेला बाप या उसके घर वाले मेरे बच्चे को तकलीफ़ दें, पूरी उम्र फना कर दी उस बच्चे को पालने में, आज उस बच्चे पर क्या फ़र्ज़ है? देखिए, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि रिक्शा से जा रहा था मैं और वहाँ वो शेर हुआ मेरा। एक ज़ईफ़ुल उम्र आदमी था, मैं रिक्शा से जा रहा था। एक ज़माने में रिक्शा बहुत चलते थे दिल्ली के पुराने इलाकों में, जहाँ जो सड़क हमवार नहीं होती, कहीं चढ़ान आ जाता है, कहीं ढलान आ जाता है। तो मेरा तरीका था कि अगर कोई भी शख्स हो और वो रिक्शा खींच रहा हो, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, तो मैं जब चढ़ाई आती थी तो मैं उतर के उल्टा धक्का लगाने लगता था। तो मैंने उनसे पूछा, आप इतने बुजुर्ग हैं और रिक्शा चला रहे हैं, क्या शादी वगैरह नहीं की आपने? तो कहने लगे कि वो मेरे 2 नर बच्चे हैं और वो काम वाम नहीं करते हैं और ज़्यादा मेरी इज्जत भी नहीं करते हैं, मेरी फिक्र भी नहीं करते हैं। तो मैंने एक शेर कहा, वो आज तक मुझे याद है कि मशक्क़त की कहाँ हिम्मत है, मजबूरी कराती है। मशक्क़त की कहाँ हिम्मत है, मजबूरी कराती है। जवां औलाद नालायक है, मजदूरी कराती है। बिल्कुल। तो देखिए, घर घर के ये हालात हैं और
जो उम्र में इनके बच्चे रहे होंगे वहाँ पर कद्र अगर आ जाए माँ बाप की जवानी में, तो हर हर जो इबादत है और हर चीज़ की अहमियत उस उम्र में है जब हम जवान हो। जवानी में शैतान भी ज़्यादा बहकाता है, जवानी का गलबा भी रहता है, बुराई की तरफ रुझान भी बहुत रहता है। तो जवानी में अगर अपनी वालदा की नाफरमानी कर रहे हैं तो वो पकड़े जाएंगे। इनकी वालदा को तो अल्लाह ताला ने जो मकाम देना होगा दे दिया होगा या दे देगा। जितनी नाफरमानी बढ़ेगी इतना ही अल्लाह ताला इनकी वालदा को बुलंद मकाम वहाँ देगा। अल्लाह ताला के मामले तो हम समझते हैं और समझते भी नहीं हैं, लेकिन औलाद बड़ी पकड़ी जाएगी। यहाँ एक छोटा सा सवाल और बनता है हकीम साहब, आप अक्सर गुफ्तगू में कहते हैं कि अगर बच्चा ज़िद्दी है तो उसे क्रिटिसाइज़ ना करें, बच्चा नालायक है, उसमें जो खराबियाँ हैं उनको खूबियों के रूप में पेश करें। शायद बच्चा जो है वो माँ बाप के इस भरम की लाज रख ले कि मेरे माँ बाप तो मेरे बारे में नेक गुमान करते हैं, फिर मैं क्यों ना इन बुराइयों को ख़त्म कर दूं। तो अगर बच्चों को क्रिटिसाइज़ करने का, उन्हें नीचा दिखाने का, डांटने डपटने का, उनकी तहक़ीर करने का ये थोड़ा सा ट्रेंड अगर चेंज कर दें माँ बाप, तो तब्दीली मुमकिन है। क्योंकि माँ बाप हो चाहे औलाद हो, इज़्ज़त करवानी पड़ती है, इज़्ज़त कमानी पड़ती है, तो इसके लिए रवैये जो हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। देखिए, अगर माँ बाप हमारे दुनिया के सबसे ख़राब माँ बाप भी हैं, तो अगर वो मेरे माँ बाप हैं तो मेरे लिए तो मोहतरम है। बच्चों को माँ बाप से भी शिकायतें हो जाती हैं, लेकिन मेरे लिए तो मोहतरम है ना। और दूसरा ये कि ये तो एक हथियार है, बच्चों की तरबियत का हथियार है। और कभी भी मैं सोचता हूँ और लोगों से कहता भी हूँ कि इंसान फितरतन तारीफ का भूखा है। बचपन से भी जवानी बुढ़ापे तक वो चाहता है मेरी तारीफ हो, और ये तारीफ जो है उसको सुधार देती है। आप उसका मिजाज पढ़ लें। और मैं भी बच्चों वाला हूँ और मैं भी बीवी वाला हूँ। जहाँ आप उनकी बड़ाई करते हैं उसी को अच्छे से कह दो, और उसी बात को, बुराई को अच्छे से कह दो। मेरे सामने कभी अगर जैसे फीका खाना भी आ गया या कड़वा भी खाना आ गया या सड़ा हुआ भी आ गया, तो मैंने कभी ये नहीं कहा ये सड़ गया है, ये हो गया है। और फिर जब घर वाले चखते हैं तो कहते हैं अरे इसमें नमक नहीं था, आपने ऐसे खा लिया। अरे, तो ये सब बातें बड़ी अहमियत रखती हैं। लेकिन इनका मसला, देखिए, सबसे बड़ा मसला याद रखें कि इक्तसादी है। अगर ये माँ या कोई भी माँ या बाप पैसे वाला हो तो लोग उसके गिर्द घूमते हैं। ये सच्चाई है, ऐसी सच्चाई जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप थोड़ी रकम जमा करके रखें, आपकी जरिया आमदनी अच्छी हो, तो भी उससे भी रोका जाता है औलाद को बुराई से। और औलाद, ये वक्त चला गया जब औलाद बस उसमें इक्तफा करती थी या लोग उसमें इक्तफा करते थे कि हमें 2 रोटी मिल जाए। अब लोगों की ख्वाहिशें बढ़ गई हैं, उन्हें हर चीज़ वो चाहिए जो सामने वाले की देख रहे हैं। तो वहाँ तशक्कुर ख़त्म कर देते हैं। और किसी को नहीं मालूम कि इन तकलीफ़ों में ही तो हमारी कामयाबी छिपी हुई है। जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने मुझे दी, मैं गौर करता हूँ तो वो सब तकलीफ़ों के बाद, सारी आसाइशें तकलीफ़ों से छुपी हुई हैं, और जन्नत तक तकलीफ़ों से छुपी हुई है। और ये ऐशो इशरत वाले के लिए नहीं है। आप तकलीफ उठाइए किसी के लिए, माँ के लिए उठाइए। माँ नहीं है तब भी ऐसे लोग हैं कि आप उनकी खिदमत करें तो माँ की बराबर सवाब मिले। बिल्कुल हकीम साहब, बिल्कुल। अल्लाह आसान करेगा, ज़रूर आसान करेगा। दुआ कर सकते हैं, और अल्लाह तो है, हम भी दुआ करेंगे अल्लाह इनकी परेशानियों को आसान कर दे इंशाअल्लाह। 2 कॉलर्स हैं हकीम साहब। कर्नल वर्मा है सबसे पहले, उनको खुशामदीद कहते हैं। शराफत भाई थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी कर्नल साहब, खुशामदीद, पुरतपा खैर मक़दम, फरमाइए। कर्नल साहब हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी कर्नल साहब, इस्तक़बाल है आपका, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी कर्नल साहब, इस्तक़बाल है आपका, फरमाइए। मैं
अपना ख्याल पेश करता हूँ कि मर गया जो फाकों से गैरत का पानी, जी मर गया जो फाकों से गैरत का पानी, तस्वीरें दोज़ख कहे या जिंदगानी, क्या बात है, वाह खुदा मौत दे दे तो बेहतर है, इकट्ठी न दे मुफलिसी और जवानी। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब कर्नल साहब। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि एक वो लोग होते हैं जो दूसरों की गीवत करते हैं, एक वो होते हैं जो गीवत जिनकी होती है। जी इस मसले में हकीम साहब मैं ख्याल जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, हमेशा आपके माशाअल्लाह जो सवालात होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनमें कोई ना कोई नुक्ता छुपा होता है। थोड़ा सा इंतज़ार, शराफत भाई से बात कर रहे हैं। जी शराफत भाई, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। बाजी हकीम साहब को मेरा सलाम कह दीजिए। हकीम साहब। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, आज मुझे बहुत खुशी हो रही कि आपसे मेरा फोन लग गया। बहुत दिनों से मैं लगा रहा था और बहुत कोशिश कर रहा था कि आपसे बात करूं। हकीम साहब, मेरे अब्बा के मुतालिक एक सवाल है। उनको जो है कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उनको बेहोशी सी आ जाती है, जैसे लगता है इनकी धड़कन सी रुक गई है मौलाना साहब। कई साल में, 3 साल में एक बार, कभी 1 साल में एक बार, मतलब ऐसे कभी कभी हो जाता है और फिर 5 मिनट के बाद वो सही हो जाते हैं। उनकी उम्र बताइए। जी, उम्र उनकी 65 होगी, 60 पर। ठीक है, जवाब दो क्या? जी जी इरशाद हकीम साहब। और देखिए, इस उम्र में दिल और दिमाग से खून कम बहता है या गाढ़ा हो जाता है और ये कैफियत होती है। मोहतरम को देखिए, एक आता है कलौंजी का सिरका असली लें और 2 चम्मच रात को पानी में मिलाकर रोजाना पिला दिया करिए। ये आप उनके लिए मुस्तकिल कर दें। बहुत अच्छी जिंदगी और मुतहरिक जिंदगी और सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। और कर्नल उनका साहब जवाब, का, जी कर्नल साहब का जो सवाल है हकीम साहब बहुत अच्छा है। कर्नल साहब, हाँ कर्नल साहब देखिए मुनफरिद हैं और मुनफरिद सवाल और मुनफरिद बातें करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस प्रोग्राम में भी जुड़ने लगे। दरअसल वो मुझे भी शेर याद आ रहे हैं कि किस कदर शिद्दत एहसास लिए बैठा हूँ, किस कदर शिद्दत एहसास लिए बैठा हूँ, दूर रहकर भी तुझे पास लिए बैठा हूँ। क्या और गैरत तशना लबी ने मेरी इज्जत रख ली, गैरत तशना लबी ने मेरी इज्जत रख ली, लबे दरिया हूँ मगर प्यास लिए बैठा हूँ। क्या कहने, बहुत बहुत खूब। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया। आज आपका कोई और तो सवाल था नहीं, लेकिन कर्नल साहब कितना फॉलो करते हैं कि अव्वल कॉल आती है इनकी अक्सर और बेशतर जी। और ऐसे बेशुमार लोग शगुफ्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अजीम शान मर्तबत के लोग हैं, लेकिन मुझ जैसे अदना आदमी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इन लोगों का बड़ा इस्तकबाल और बड़ी इज्जत अफजाई करता हूँ। बिल्कुल हकीम साहब, इनके सवाल में जो नुक्ता छुपा है वहाँ वाकई जहन कम गया है हमारा। अमूमन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रमज़ान का महीना है, रोज़े की हालत में 2 ख़वातीन लाई जाती हैं जो बड़ी बेचैन हो रही थी, और जब उनको किसी बर्तन में क़ै करवाई जाती है तो उसमें से खून और गोश्त के छीछड़े वगैरह निकलते हैं। तो पूछा कि भाई तुम तो रोज़े की हालत में थी, फिर ये क्या चीज़ निकली खाने से, उनके पेट से उनके? तो पता चला कि उन्होंने थोड़ी देर पहले किसी की गीबत की थी। तो गीबत ऐसी बुरी बीमारी है जैसे किसी ने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया हो। तो जिसकी गीबत की जाती है वो तो, जो गीबत करता है वो तो गुनहगार है ही, लेकिन जिसकी गीबत की जाती है उसके लिए क्या अजर है, क्या मकाम है, इस तरफ कर्नल साहब ने हमारी तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। क्योंकि अल्लाह ताला तो जानता है कि कौन जालिम है, कौन मजलूम है, कौन कसूरवार है, कौन बेखता है। तो इस बारे में ये बताएं कि अगर कोई इंसान किसी की गीबत करता है तो गीबत करने वाला तो गुनाहगार है ही,
لیکن جس کو کرٹیسائز کیا جائے, جس پہ بہتان لگا دیا جائے, جس پر غیبت, جس کے بارے میں بری باتیں اس کے پیٹھ پیچھے کی جائیں, تو وہ انسان کیا مقام رکھتا ہے اللہ کے سامنے؟ دیکھیے ایک ایسی برائی ہے جو دانستہ اور نادانستہ آدمی کر بیٹھتا ہے. جیسے میں آپ کے پیچھے کہہ دوں کہ کوئی بھی جملہ ایسا جو چاہے سچائی ہو وہ بھی غیبت ہے. مطلب کوئی برائی ایسی جو آپ کے اندر ہے تو صحیح اور میں سچ بول رہا ہوں لیکن وہ بھی غیبت ہے. دراصل جو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اسلام کی, تو اس قدر اس میں تقدس تھا کہ آدمی کسی سے خفائی نہیں ہو سکتا. غیبت کو روک دیا تھا اور برائی کو روک دیا تھا, گناہ کو معاف کر دیا تھا, شراب کو بند کر دیا تھا, ہر بری چیز پر پابندی لگا دی گئی تھی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو برائی اور غیبت اور سود اور یہ سب عام ہوتا جا رہا ہے. اب اس کو ضرورت بناتے جا رہے ہیں کہ میں ایسا نہیں کہتا تو یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا, یہ ہو جاتا. دیکھیے بڑی عجیب بات ہوتی ہے, آدمی ایسی تکلیفوں میں رہتا ہے شگفتہ کہ میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں. کوئی شخص میرے بگراسی کے تھے, انہوں نے کہیں رشتہ دے دیا اپنے بیٹے کا. میں مختصر کر کے بتاؤں گا کیونکہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے. اور وہ شخص جن کے یہاں دیا تھا وہ ان کے ہم نامی تھے, اور انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ بگراسی کا میں صرف ایک آدمی کو جانتا ہوں, حکیم سلیمان کو, اور جبکہ یہ بات سچ نہیں تھی. رامپور کے کوئی صاحب تھے, ناصر نام تھا, اور جنہوں نے رشتہ دیا تھا وہ بھی ناصر نام کے تھے. تو میں تو انہیں آج تک نہیں جانتا, نہ کبھی بات ہوئی, نہ میرے پاس ان کا نمبر, نہ ان کا میرے پاس نمبر. لیکن ایک شخص نے میری جو ان کے شاید ساڑو ہیں جو علی گڑھ میں, ان کا میرے پاس میسیج آیا اور انہوں نے کہا کہ ان صاحب کو جانتے ہیں, فوٹو بھی دیا کہ یہ لوگ کون ہیں, کیسے لوگ ہیں, ہماری ایسے ایسے رشتے کا معاملہ ہے. تو میں نے ان کی برائیاں چھپاتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ لوگ کی زندگی زیادہ تر کھاڑی کے ملکوں میں گزری ہے اور بڑی مشقت سے ان لوگوں نے اپنی زندگی کو کامیاب کیا ہے. یہ میرا تعارف تھا, اور میں نے کہا بیٹے سے میں واقف نہیں ہوں. یہ میں نے ان کا تعارف کرایا. جی. یہ ناصر صاحب جو رامپور کے ہیں, انہوں نے یہ جھوٹ کے بولا, مجھے نہیں پتا. میں شوٹ میں جا رہا تھا, 2 منٹ باقی تھے, ان کا فون آیا کہ کیا آپ ناصر صاحب کو کچھ جانتے ہیں, آپ نے کچھ کہا. میں کچھ کہوں تو انہوں نے ناراض ہونا بھی شروع کر دیا, اور مجھ سے بڑے ہیں عمر میں کافی, اور میں نے وہ رکھ دیا. لیکن میں نے وہ میسیج محفوظ کر لیا. وہ آج تک مجھ سے ناراض ہیں. ایک بار مل بھی گئے تو میں نے ان سے کہا بھائی میں نے آپ کی کوئی برائی نہیں کی. تو انہوں نے مجھ سے یہ شکایت کی کہ آپ نے تعریف کیوں نہیں کی. اب بتائیے, میں آج میرا اتنا احساس اس بات کا کہ ہم اتنے بڑے پڑھے لکھے سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کسی کی فیلنگ کو, کسی کے معیار کو نہیں سمجھتے. تو کہیں کہیں ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ ایک تو انہوں نے جھوٹ بولا جن کا یہاں رشتہ گیا تھا. اب انہوں نے جھوٹ بولا تو ان کے دماغ میں ایک جھوٹ بس گیا کہ بھئی جب یہ صرف حکیم سلیمان کو ہی جانتے ہیں تو برائی اسی نے کی ہوگی. جی. بہرحال ایسے سب ہوتا ہے. کیا کیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. کہ صاحب 2 کالرز ہیں, نفیسہ صاحبہ ہیں اور ذاکر بھائی ہیں. ذاکر بھائی تھوڑا سا انتظار. نفیسہ صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی میرا بہت دنوں میں پہلی بار کال لگا ہے, اور میڈم 30 سال ہو گئے مجھے, مطلب گھر ہی نہیں ہے میرا, گھر کا گھر, اور سب لوگ مجھے اتنا پریشان کرتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے گھر نہیں ہے. اب میڈم میں ایسا کیا کروں کہ میرا گھر ہو جائے. آپ لوگ دعا کرو حکیم صاحب. آپ میں مطلب بہت پریشان ہوں. ایسے تو بہت ساری پریشانی ہماری مین گھر کی ہے کہ گھر کا گھر ہی نہیں ہے, اور سارے بہن بھائیوں کے سب کے گھر ہیں, بس میرے ہی گھر نہیں ہے. اللہ کیا کروں, نہیں سمجھ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. ذاکر بھائی سوال بتائیے. ذاکر بھائی فون لائن پر موجود ہیں. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जाकिर भाई। हकीम साहब, हमारी बेटी, टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए जाकिर भाई, जितनी देर आप सवाल बयान करें टीवी की आवाज म्यूट। हकीम साहब हमारी बेटी है हाँ, हमारी बेटी है 16 साल की। क्या मसला है उसका? हमारी 16 साल की जी, ये बोल नहीं पाती है। ठीक, पैदाइशी है ये नुक्स या पैदाइशी है। और यकीन साहब ये खाली बैठती, अकेले में बैठती तो सर मारती है अपना, है सर पे हाथ मारती रहती है, और तन्हाई से पसंद है, बिल्कुल अकेलापन। इसे दिखाया डॉक्टरों को, लेकिन डॉक्टरों को कोई उसका फायदा नहीं हुआ हकीम साहब। जी जी हकीम साहब। और हर वक्त कुछ ना कुछ गो गो हो करती रहती है, और सर में हाथ मारती रहती है 24 घंटे। जी, और देखिए ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ एबनॉर्मल हो जाते हैं हमल की वजह से। तो यहाँ पर एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों को खूब ख्याल रखा करें, और बाप से ज़्यादा तो माँ, फिर उसके इर्द गिर्द ही उसकी ज़िंदगी गुजरती है। लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो माँ और बाप बड़े मोहतरम हैं जो ऐसे बच्चों की बहुत ख्याल रखते हैं। और बहुत मुमकिन है कि ऐसे बच्चों की वजह से आपकी मग़फ़िरत हो जाए। गुनाहगार तो हम सब हैं, देखिए बहुत गुनाह हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है इनकी परवरिश और इनका सब कुछ करने में ख़ास तौर पर माँ की मग़फ़िरत हो जाए। अच्छा, कुछ बच्चे एबनॉर्मल पैदा होते हैं हमारी गलतियों से। दरअसल मैंने कई बार ये पैगाम दिया है कि जब भी हमल होता है तो हामला खातून को 2 इमराज में से एक या दोनों हो जाते हैं। एक तो डायबिटीज़ और एक थायराइड। हालांकि ये एक्सीडेंटल इमराज कहलाते हैं, यानी हादसाती शुगर या थायराइड, लेकिन हमल के दौरान इन दोनों चीज़ों को टेस्ट कराया करें। अगर ये है तो 40% लोगों को ऐसा होता ही है, मेडिकली सच है ये। तो अगर ऐसा है तो फिर उसकी अद्वियात दी जाती है दौरान हमल, ताकि वो कंट्रोल रहे और बच्चे के दिमाग पे असर न पड़े। ऐसे बच्चे उस वक्त पैदा होते हैं जब हम ये सब बातों का लिहाज नहीं रखते। और इनकी सब रिपोर्ट हमसे शेयर करें, कुछ हो सका तो मदद ज़रूर कर पाएंगे इंशाल्लाह। हकीम साहब, फिर एक सवाल। कहते हैं, निदा फाजली साहब का ये शेर है शायद, कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। हर ख्वाहिश पूरी हो जाए इंसान की, ऐसा भी नहीं है। हर तमन्ना पूरी हो जाए, ऐसा भी नहीं है। कहीं हम देखते हैं कि किसी को औलाद की महरूमी है, कहीं कोई दूसरी परेशानी है, कहीं तंगी तुर्शी का मामला है। अब ये कह रही है कि मेरे ख़ानदान में सबके पास अपने अपने घर हैं, सिर्फ एक मेरे पास ही अपना घर नहीं है। कमी महसूस होती होगी, लेकिन इसे वसी तर तनाजुर में देखें कि ये दुनिया तो एक सराय फ़ानी है। हम एक सराय में ही तो हैं, एक महदूद मुद्दत के लिए, फिर आखिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाना है। वो लोग जो महल्लात में रहते हैं वो भी एक दिन चले जाते हैं और खाली हाथ जाते हैं। तो यहाँ बहन आपसे जानना चाह रही हैं कि वो क्या करें। हाँ, देखिए एक आजमाइश है, और अल्लाह ताला आजमाइश जब ले तो शिकवा न करे, कोशिश करे और अल्लाह से मदद मांगे। देखिए मैं आपको अपना तारुफ करा रहा हूँ। आज मेरा खूब नाम है, लोग एहतराम करते हैं और मेरे पास घर भी है, लेकिन मैं मुद्दतों फुटपाथ पे भी सोया हूँ। और उस वक्त मैंने ये तमन्ना नहीं की कि मुझे वो मिल जाए घर, लेकिन फुटपाथ पे सोना पड़ता है। और सबसे बड़ी जो परेशानी होती है इंसान को दुनिया में, वो है खुराक की, यानी पेट भर जाए किसी तरह। तो मुझ जैसा आदमी ने मुताद्दिद बार कचरे में से रोटी उठा के खाई है। आपको अगर खुराक का इंतज़ाम है तो अल्लाह का बड़ा शुक्र किया करें। और मकान, दुकान, कारोबार, हालात, ये अल्लाह ताला के लिए बहुत ही मामूली है। क्या कोई सोच सकता है कि जिस शख्स को
اپنی مجبوریوں کے تحت کچرے میں سے روٹی اٹھا کے کھانی پڑتی ہو اور فٹ پاتھ پہ سونا پڑا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ گھر دے سکتا ہے. اس کے پاس ایسا انتظام بھی کر سکتا ہے کہ اس کے گھر سے ہزاروں گھروں کو رزق پہنچے. تو شکوہ نہ کرے، کوشش کرے اور اللہ سے مدد مانگے. مکان ضروری نہیں ہے، خوراک ضروری ہے. خوراک کا انتظام کر دیا ہے اگر اللہ نے تو مکان کا انتظام ضرور کرے گا. مکان ضروری نہیں ہے، خوراک ضروری ہے، جینا ضروری ہے. اللہ آپ کی تمام جائز خواہشات پوری کرے، میری دعا ہے. آمین. 2 کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں. تبسم ہے کرناٹک سے، ناز ہے اتراکھنڈ سے. ناز تھوڑا سا انتظار. پہلے تبسم صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ باجی ابھی ہم زیتون کا سرکہ منگائیں باجی. ہاں. تو وہ زیتون کا سرکہ کب لینا، ایسا لینا ذرا بتانا. اور حکیم صاحب ابھی بچوں کے بارے میں ذکر کرے باجی. آج یہ زمانے میں احسان فراموش ہوگی کہ ماں باپ کی قدر معلوم نہیں اولاد کو. خبر کرنا باجی اولاد کے بارے میں بے حد پریشان ہے. اچھا بولو تو بھی غلط، برا بولو تو بھی غلط. کیا بولنا سمجھ میں نہیں آتا باجی. اور گھر میں رہتے صبر کیسا کرنا وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. حکیم صاحب بولتے ہیں اچھا بولو اچھا بولو، وہ اچھا نہیں کرتے تو کیسا اچھا بولنا وہ سمجھ میں نہیں آتا باجی. تم سے کیا بولو کم ہے باجی، بول نہیں سکتے. اللہ کا احسان ہے. چلو سر پہ شوہر کا سایہ ہے، بس سے ہمیں دعا کرتے ہیں شوہر کی. باجی میرے شوہر کو وہ زیتون کا منگوا ہے، ایسا لینا کتنے ٹائم لینا. اور باجی میں پرسوں ڈاکٹر صاحب کی ہیلپ لائن کو میں فون کری تو کاؤنسلنگ بولے تو کیا بولے تو انہوں بتائیں میں فون میں ریسرچ کرنا فون نہیں ہے باجی چھوٹا ہمیں. تو وہ بلا اور میرے شوہر کے تنوں میں جلن ہوتی ہے، ہاتھوں میں جلن ہوتی ہے رات میں اکثر. تو یہ ذرا بتانا باجی زیتون کا سرکہ کیسا کیسا لینا ہے اور کھانے میں کیا کرے یہ سب بولنا باجی. اللہ حکیم صاحب کو عمر درازی کرے، اچھے باتیں بتاتے ہیں، نصیحت ملتی ہے. ہم نہ حکیم صاحب جاسو بول رہے تو اس کی جگہ ریٹائرمنٹ بول رہے تو اب ہم ایسے یہ کون بتانا باجی ریٹائرڈ ہوتا بول رہے ہیں ہم. حکیم صاحب رابطے میں یہاں کچھ خلل تھا، کچھ باتیں پہنچیں کچھ نہیں پہنچیں. تو آپ تک جو باتیں پہنچیں ایک تو زیتون کے سرکے کے بارے میں، دوسرے انہوں نے اولاد کی نافرمانی کا ذکر کیا ہے. یہ تو 2 باتیں پہنچیں. مزید آپ کی یادداشت کے حوالے ان کا سوال ناز صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. جی ناز صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ 2 سوال ہیں میرے. ایک بیٹی کے بارے میں جو پوچھا تھا آپ کو کہ اس کی 35-36 سال مرے جو اس کو دماغ میں ہیمرائڈس ہو گیا تھا بچے کے ہونے میں آپریشن کے دوران. تو میں نے اس کو ایم کے وہ منگائی ہے کیپسول، آپ نے وہیں سے بھیجے ہیں فون کر کے. تو میں کیسے لوں اسے اور اس کو دلواؤں اور کیسے نہیں، اس کا پرہیز بھی اس کے لڑکی کے لیے بتا دیجیے. اور ایک سوال یہ ہے کہ میں نے پیٹ میں میرے پیچیس اور دست یہ رہتا تھا، پیٹ میں تکلیف رہتی ہے، میری بے چینی تھی کچھ کھانے میں تھی. تو میں وہ تیل اور وہ پی رہی ہوں وہی سگور کی بھوسی. اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کالا گوند اور مورنگا کا گوند، میرے کو تھائرائڈ بھی ہے، اور یہ بادام کا گوند اور اس کا کون سا گوند ہے وہ، اور اس کا چرغوزے کا گوند. تو میں نے تھوڑا وہ ایک چٹکی میں نے کھایا تھا تو میرے بدن میں نا جلن سی ہونے لگی. تو میں کون سا گوند کھاؤں اور کون سا نہیں کھاؤں؟ ٹھیک. جی حکیم صاحب پہلے ان کے سوالات اور ان کی بیٹی کا سوال. ہاں دیکھیے بیٹی کے لیے تو علاج شروع ہو گیا ہے، آپ کو دوا پہنچ چکی ہے. 1 بار یا 2 دفعہ آپ انہیں دیں. اور دیکھیے جو ان کا سوال ہے کہ بے چینی سی محسوس ہوتی ہے. ہاں وہ جو چلغوزے کا گوند ہے وہ زیادہ نہ کھائیں. بارہا میں سب سے کہتا ہوں یہ دنیا کا سب سے تیز گوند ہے. ایک چنے کی دال کی برابر 24 گھنٹے میں کھائیں.
मोरिंगा का गोंद 1 ग्राम तक खा सकते हैं एक दिन में, और वो तेल वगैरह आप ले रहे हैं तो आपको राहत होनी शुरू हो गई होगी। और क्या सवाल था? इन्होंने यही जानना चाहा था कि बहुत बेचैनी सी महसूस होती है, जलन महसूस होती है हाथ पैरों में। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करिए, ये आपने शुरू किया है, आने वाले वक्त में फायदा मुमकिन है। हाँ। और तबस्सुम साहिबा के सवालात अगर हम ले लें हकीम साहब, पहले तो उन्होंने जानना चाहा कि जैतून का सिरका किस तरह इस्तेमाल किया जाए, कितनी बार, किस मिकदार में ये लिया जाए। दूसरा इन्होंने कहा कि बच्चे अच्छा करो तो भी बुरा करते हैं, हमारे साथ बुरा करो तो भी बुरा करते हैं, कैसे उन्हें ये समझाएं या कैसे उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो हमारे साथ बुरा ना करें, या अगर वो बुरा करें तो फिर हम कैसे ये बात माने कि वो, या उन्हें ये बावर करवाएं कि आप अच्छा कर रहे हैं। तो वो कौन सी उम्र होती है हकीम साहब जब बच्चों की सीरत और किरदार की जो एक तामीर और तश्कील होती है उसका बीज बोया जाए? 2.5 साल 3 साल की उम्र में जब हम बच्चों को स्कूल भेज देते हैं तो फिर तरबियत के लिए वही वक्त सबसे ज़्यादा अहम और मुनासिब होता है, तो वहाँ तो कुछ कमी रह जाती है। अगर वहाँ वो कमी पूरी बर वक्त नहीं होती तो फिर ये तो दीवार जो है कज, जब उसकी पहली ईंट ही जो है वो टेढ़ी रखी जाती है तो फिर पूरी दीवार ही कज हो जाती है। तो कब से बच्चे की तरबियत शुरू कर दी जाए? देखिए, कुछ कमियां हमारी रह जाती हैं और हम दुनियावी तालीम के चक्कर में किरदार की तालीम उनको नहीं दे पाते। पहले क्या होता था, दुनियावी तालीम कम होती थी और किरदार की तालीम ज़्यादा होती थी, और लोग करके दिखाते थे। करके दिखाना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर मैं नमाज पढ़ता था तो मेरे बच्चे ने नमाज सीख ली। मेरी 4 साल की पोती है, वो नमाज के लिए उल्टी सीधी पढ़ती है लेकिन पढ़ती है। कुछ खामियां हमसे हो जाती है और जो हो जाती है वो हो जाती है। बच्चे सबके एक से नहीं होते, अलग अलग होते हैं। मेरे भी 2 बच्चे, एक से मैं बहुत खुश रहता हूँ जो खौफे खुदा की वजह से, मैं ही नहीं जानता कि वो कितना कमाता है, मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी पूछा भी नहीं, कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और फिर अगर कोई बच्चा से मैं मुतमईन नहीं हूँ तो मैं अल्लाह से कहता हूँ, अल्लाह ताला तेरा तो एहसान है, इसमें भी तेरी बहुत बड़ी रजा होगी, और सब मीठा मीठा खा लो और कड़वा कड़वा थूक दो, मैं इस बात पर राजी नहीं हूँ। कुछ तो तकलीफ होगी जिससे मैं भी मुतहरिक रहूँगा। अच्छा देखिए, वो सवाल उनका मुझे लगा कि अधूरा है जो ब्रेक से पहले खातून ने किया था, तो पता नहीं मैं रोक गया वो सवाल इसलिए कि वक्त भी नहीं था और कहीं आप बुरा न मान जाए। दरअसल हम यहाँ बैठे हैं, शगुफ्ता यास्मीन है, और हमारा जो ये नशर हो रहा है प्रोग्राम, इसमें शायद 20-25 लोग इसको नशर कर रहे हैं। इतने लोग होते हैं लेकिन हम दिखते 2 हैं। लेकिन हम में से बेशतर लोगों के बमे शगुफ्ता यास्मीन के किराए का मकान है, और बहुत मशक्क़त है, बहुत परेशानी है, बहुत तजलील है। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। बहुत मशक्क़त कर रही शगुफ्ता यास्मीन। तो किराए के मकान में कोई दुश्वारी नहीं है, वो तकलीफ उठाना ज़रूरी है। इस तकलीफ में राहत छुपी हुई है, कहीं आके जाके अल्लाह ताला मोहतरमा को भी राहत देगा, और हमारी शगुफ्ता यास्मीन के लिए भी दुआ करता हूँ, उनके लिए भी। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। ये जो सवाल हमारे कॉलर्स का है, 2 कॉलर्स और जुड़ गए हैं, एक तो लखन है, दूसरे हैदराबाद से एक और कॉलर हैं। तो पहले हम लखन साहब आपसे मुखातिब हैं, बताएं क्या सवाल है आपका। लखन साहब हमें सुन पा रहे हैं आप? भाई अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो सवाल बताइए। ऐसा लगता है कि इनसे राब्ता नहीं रहा। हैदराबाद से जो कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी बताइए क्या सवाल है आपका। ऐसा लगता है ये भी इंतज़ार नहीं कर सके। तो हकीम साहब अपने मौजू की तरफ आते हैं। हम ये देखते हैं कि दुख के साथ सुख है, सुख के साथ दुख है, राहत के साथ आसानी, तकलीफ़ है और तकलीफ़ के साथ राहत है। तो ये ज़िंदगी में चीज़ें धूप छाँव की तरह चलती हैं। कभी अल्लाह ताला हमें बेपनाह फराखी देता है, ज़िंदगी की सारी नेमतें हमारे पास होती हैं,
اور کبھی جو ہے وہ حالات کا جو پہیہ ہے یہ گھومتا رہتا ہے، کبھی اوپر ہے کبھی نیچے ہے. تو بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے. اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ انسان کی جو ابدی آرام گاہ ہے، جو اس کی قبر ہے، وہ ہمیشہ روشن ہونی چاہیے. اس کے اعمال ایسے ہوں کہ جب وہ سب کچھ اس دنیا میں چھوڑ کر اپنے بچوں کو دے کر چلا جائے تو اس کے اعمال کی روشنی اور وہ جو نیک کام اس نے کیے ہیں وہ اس کے قبر میں اس کے لیے سکون کا باعث بنے. کیونکہ برزخ میں ہمیں، عالم برزخ میں کتنی دیر رہنا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. ایک کالر ہے، آئیے ان سے بات کر لیں. شیخ ریحانہ صاحبہ، فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں، میرا کل میں فون لگائی تھی، میرا جواب ادھورا رہے گا. جی. ہمارے شوہر کے واسطے ایسیڈیٹی بہت ہوتی ہے ان کو، اور پیٹ صاف نہیں ہوتا اور گھٹنوں میں درد ہے، تو اس کے واسطے کچھ علاج بتاؤ. بالکل. اور وہ بیل کا پاؤڈر، وہ اسلم ڈاکٹر آتے تھے، انہوں نے بیل کا پاؤڈر بنانے کو بتائے تھے، تم بھی تھے وہ پروگرام میں، تو کیسا بنانے کا ہم کو بتا دینا. ٹھیک ہے. بیل کا پاؤڈر. یہ تو آپ ہماری یادداشت کا امتحان لے رہی ہیں بہن، وہ باتیں تو یاد نہیں رہی. بہرحال باجی تم بھی تھے اس میں، اسلم ڈاکٹر کے ساتھ آئے ہوئے. ہاں ہم تھے تو، لیکن وہ ساری باتیں کہاں یاد رہتی ہیں بہن. گردش ایام انسان کو کہاں چین لینے دیتی ہے کہ وہ ساری باتیں یاد رکھے. یہ کم اللہ کا احسان نہیں ہے کہ ہمیں آپ سب کے نام، آپ کے مسائل یا کچھ باتیں جو ہے وہ یاد رہ جاتی ہیں. آپ نے ابھی جو سوال کیا ہے حکیم صاحب سے، وہ حکیم صاحب کے حوالے. ایک کالر اور ہیں، ہم ان سے بات کر لیں. ایک بڑے مزے کا واقعہ ہے حکیم صاحب، کبھی موقع ملا تو سنائیں گے. کہ ایک بادشاہ کے 3 کان تھے. اب وہ بہت پریشان تھا کہ میں یہ تیسرا کان کیسے چھپاؤں. تو اس نے جو ہے وہ حجام کو بلوایا. بال کافی بڑھ گئے تھے، تو حجام کے پاس جانے سے وہ ڈرتا تھا. وہ یہ سوچتا تھا کہ میرا اگر تیسرا کان اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو لوگ جو ہے وہ میرا مذاق اڑائیں گے، ہنسی اڑائیں گے. تو اس نے جو ہے وہ حجام سے کہا کہ میں تمہاری جان لے لوں گا اگر تم نے میرے اس تیسرے کان کے بارے میں لوگوں کو بتایا. وہ حجام کرے تو کیا کرے، کرے تو کیا کرے، بات چھپائے بنے بھی نہیں، اور اگر وہ لوگوں کو بتاتا ہے تو جان چلی جاتی ہے اس کی. تو جو میرے بھی کان ہیں یہ 3 طرف رہتے ہیں. ایک حکیم صاحب کی طرف رہتے ہیں، ایک کالر کی طرف رہتے ہیں، اور ایک اپنے PCR کی طرف رہتے ہیں. کچھ باتیں ہمیں ادھر سے بھی انسٹرکشنز ملتے ہیں، کچھ حکیم صاحب کی باتیں جو ہے وہ یاد رکھنی پڑتی ہیں، کچھ کالرز کے سوالات یاد رکھنے پڑتے ہیں. تو یہ جو بادشاہ کے تیسرے کان کا مسئلہ ہے، اس کو اٹھا رکھتے ہیں کسی اگلی ملاقات میں کہ کیا گزری اس حجام پر اور کیسے یہ معاملہ حل ہوا. ایک کالر اور ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی بتائیں کون ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی وہ کالر جو فون لائن پر ہیں، اپنا سوال بتائیے. ہیلو. جی بھائی. وعلیکم السلام. جی میں گوالیر سے ناصر خان بول رہا ہوں. جی ناصر بھائی سوال بتائیے. جی مجھے کیا ہے، الرجی ہے. تو مجھے الرجی ہے. کون سی الرجی؟ یہ ڈسٹ الرجی ٹائپ کی، کھانسی وانسی آنے لگتی ہے، چھینکے وینکے آنے لگتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی بھائی، جی آپ کا سوال پہنچ گیا. ریحانہ صاحبہ کا سوال یاد ہے حکیم صاحب آپ کو؟ ہاں ہاں جی، پہلے اسے لے لیتے ہیں. ہاں دیکھیے، جو ان کو ایسیڈیٹی وغیرہ کی شکایت ہے اور درد ہے ہاتھوں میں، تو ایسیڈیٹی کے لیے تو میں نسخہ کل بھی ان کو بتایا تھا، کل بھی یہ جڑی تھی کہ سونف، سونٹ، زیرہ، اجوائن، دھنیا، میتھی، 6 چیزیں کا پاؤڈر بنائے ہم وزن لے کر. اور نمک زیتون آتا ہے، ایک چٹکی نمک زیتون کے ساتھ 1 چمچ یہ سفوف لے کر دن میں 1 بار یا 2 بار کھائیں تو جلن، ایسیڈیٹی وغیرہ وغیرہ کا فائدہ ہونا ممکن ہے. درد ہے تو گون سیاہ خریدیں اصلی، اور آدھا گرام 2 مرتبہ کھائیں تو کسی بھی طرح کا درد کو جانا ممکن ہے. اور ناصر بھائی کا بھی سوال تھا، یہ الرجی کا علاج کریں 5-6 مہینے لگاتار. اس کا نسخہ بھی کافی میں بتاتا ہوں، لکھ لیں. سپستان، عناب، السی، یہ تینوں چیزیں 100 گرام خریدیں. اور پیپلیں ہمارے کچن میں ہوتی گرم مسالوں میں، یہ 30 گرام شامل کر کے پاؤڈر بنائیں اور 1 چمچ صبح خالی پیٹ گرم پانی کے ہمراہ لیں، 1 چمچ رات کو. یہ علاج آپ 5-6 مہینے لگاتار کریں بمیں اس ہدایت کے کہ کھٹی چیزوں کو ترک کر دیں.
जी, इस दौरान के और कॉल्स हम तक पहुँचे हकीम साहब, लगता है वो किस्सा मुकम्मल कर लें। तो उस हजाम से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसका पेट फूलता गया। अब जाहिर सी बात है जिस चीज़ के लिए इंसान को मना किया जाए वो चीज़ या वो ख्वाहिश उतनी ही ज़्यादा सर उभारती है। तो बिलाखिर उसने ये राज उगल दिया किसी के सामने। होते होते ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई पूरे शहर में। अब बादशाह तक की बात पहुंची तो कहा कि जाओ उसको कैद करके, उसके हाथ बांध के जंजीरों से उसे लेकर मेरे सामने आओ, आज मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अब जो वज़ीर था वो बड़ा होशियार था, उसने सोचा कि ये बेचारा बेमौत मारा जाएगा, बेकसूर मारा जाएगा। तो उसने जब वो हजाम आया तो बादशाह सलामत से उसने वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको 3 कान क्यों दिए? आपको 3 कान इसलिए दिए कि आप एक बादशाह हैं, आप एक गैर मामूली इंसान हैं। हम लोग तो आम इंसान हैं, 2 कानों से काम चला लेते हैं, लेकिन आपको इतनी सारी रियाया की बातें सुननी है, उनकी शिकायतें सुननी है, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको 1 कान ज़्यादा इनायत किया है। तो बादशाह इस बात पर खुश हो गया, हजाम की जान बख्शी हो गई वज़ीर की अक्लमंदी की वजह से। तो ये छोटी छोटी किस्से, ये छोटी छोटी कहानियाँ लोक कथाओं की सूरत में बहुत पढ़ी हैं मैंने, और कभी कभी जब इस तरह के मौक़े आते हैं तो ये बेसाख्ता याद आ जाती हैं। महाराष्ट्र से कॉलर हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी, कौन सा और क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाइए। जी, मेरा नाम मिसबा है, मैं रावरी से बोल रही हूँ, महाराष्ट्र से। मुझे अपनी दादी के बारे में सवाल पूछना था। उनकी 58 ईयर्स है, उनके हाथ पैर और कमर में दर्द रहता है और उनका BP लो रहता है और लिवर पे सूजन रहती है। लिवर पे सूजन भी है? जी हकीम साहब। देखिए, बहुत ख्याल रखें उनका, और 2 नुस्खे आपको बताता हूँ कैसे बनाने, आप समझ ले बच्चा, गलती ना करें। देखिए, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी। एक बार और बोलूँगा, आप लिखें। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ों का पाउडर बनाएं। और एक आता है गोंद स्याह, काला गोंद, वो 100 ग्राम खरीदें। और एक आता है नमक जैतून, ये 100 ग्राम खरीदें। नमक जैतून एक चुटकी में जितना आए पानी में मिला दें। काला गोंद आधा ग्राम इस सफूफ के साथ खाएं और ये पानी पी लें। अगर आप ये करते हैं तो आपको, दादी को, तीनों फायदे होना मुमकिन है, लेकिन ख्याल रखें कि ये नुस्खा सही बनाए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ शगुफ्ता कि ये जी सलाम की जो हमारी रोज़ाना लाइव होता है, ये YouTube पर डाल देते हैं। अगर किसी को अपने नुस्खे में परेशानी हो, समझ ना पाए, तो ये मैंने देखा कि कल की एपिसोड कल ही डला हुआ था YouTube पर, जी सलाम राह निजात के नाम से। तो वहाँ भी देख सकते हैं हमारे रिपीट प्रोग्राम, आपको आसानी हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका भी और तमाम नाजरीन का जो हर रोज़ हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं अपने सवालात के ज़रिए। ना सिर्फ ये कि ख़ुद वो हकीम साहब से फैज़ हासिल करते हैं, बल्कि जैसे कि अभी हकीम साहब ने बताया, कई लोगों के लिए फैज़ान का सबब बनते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।